नमस्ते एवं सत श्री अकाल। आज मैं देश के शहीदों को नमन करना चाहता हूँ, चाहे वो नौजवान क्रांतिकारी हो, मॉडरेट्स हो, एक्सट्रीमिस्ट हो या फिर देश के सैनिक हो, जिन्होंने देश को बचाने के लिए देश की आज़ादी में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, अपनी शहीदियत दी और हमें एक फ्रीडम दी। ये जो खुली हवा और सांस हम आज ले रहे हैं, ये सब उन लोगों की बदौलत ही है। कहते हैं दुनिया में मिल जाएंगे कई आशिक, पर वतन से हसीन कोई सनम नहीं होता। हीरे में लिपटकर और सोने में मरकर मरते हैं बहुत, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हैविंग सेड दैट, आज शहीदी दिन है भगत सिंह का। आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लाहौर में लटकाया गया था। ये भी आप जानते हो, उनको फांसी 24 को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले दे दी गई। और उसके बाद किन हालातों में जेल तोड़कर उनकी लाशों को फिरोजपुर सतलज में ले जाया गया, कैसे उनका संस्कार हुआ, ये बहुत लंबी दास्तां है। लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगा कि भगत सिंह का जन्म एक पैट्रियोटिक फैमिली में हुआ था। उनके जो ग्रैंडफादर थे अर्जुन सिंह जी, वो एक वैद थे, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर भी थे। उनके चाचा जी अजीत सिंह, उनके फादर किशन सिंह, उनके माता जी का नाम विद्यावती था और इनके 4 और भाई थे। कुलबीर और कुलतार के बारे में आप लोग जानते हैं। एक जगत सिंह था और एक था राजेंद्र सिंह, 2 बहनें भी थी इनकी। बचपन से ही इनमें एक जज्बा था देश को आज़ाद करवाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की। इन्होंने 23 साल की उम्र में ही अपना जीवन छोड़ दिया। जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो मज़े की बात यह है, 23 साल में भी इतने बढ़िया एजुकेटेड पर्सन थे ये। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश की इनकी राइटिंग्स आप देख लीजिए, इनकी आप वोकैबुलरी चेक कर लीजिए। जिस अंदाज से इन्होंने वो लिखा हुआ या हैंड राइटिंग इनका देखिए, मार्वलस, अनबिलीवेबल। ये थी इन लोगों की मेहनत। इसके अलावा मैं जेल डायरी में देख लीजिए आप, इनको जो लिखा हुआ है इन्होंने, ये आप मैजिस्ट्रेट्स को एड्रेस कर रहे हैं या सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को एड्रेस कर रहे हैं। राइटिंग इतनी बढ़िया लैंग्वेज, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज से उनको एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं कि हम बागी है तो हम कैन यूज रफ एंड फाउल लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं किया। इनके जो आइडल रहे हैं वो रहे हैं करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, खुद उनके चाचा अजीत सिंह। अजीत सिंह के बारे में कभी फिर मौका मिला तो फिर बताऊंगा आपको, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन शायद भगत सिंह से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन आम लोगों में पता नहीं, अंडर एस्टिमेट किया जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन को। और मज़े की बात यह है, जिस आज़ादी के लिए उसके अंकल अजीत सिंह जूझते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे देश की खातिर, जिस दिन देश आज़ाद हुआ उसी दिन उन्होंने, जब झंडा चढ़ा दिया गया इंडिया का, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो उस वक्त डलहौजी में थे। और उनके भगत सिंह के कुछ और साथी जैसे करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, अजीत सिंह तो थे ही चाचा जी उनके, और सूर्या सेन, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असफुल्ला खान, हेमू और कई और साथी जैसे दुर्गावती, विद्यादेवी, प्रसाद बिस्मिल्ला, असफुल्ला खान और कई साथी थे जिनको मैं नाम लेने लगूँ तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। इन सब की कंट्रीब्यूशन किसी की भी किसी से कोई कम नहीं थी। और they all were killed, they all were hanged and put to life imprisonments also, few of them. इनको जो सजा हुई थी वो हुई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, जब सॉन्डर्स को और चरण सिंह को गोली से उड़ाया गया था। उसके बाद असेंबली में 1928 में इन्होंने जो
बम फेंके थे, डमी बम्स, so that the British people they could hear the voice of the Indian freedom fighters. उनके कानों में, बहरे कानों में आवाज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें सुनो। इनका कोई ये इरादा नहीं था कि हम उनको मारेंगे या इंजर करेंगे। एंड जब साइमन कमीशन इंडिया आया लाहौर में, तो उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। देयर वाज लॉट ऑफ रिजेंटमेंट। लाला लाजपत राय पंजाब के सी अपने साथियों के साथ उन्होंने मुजाहरे किए, नारे लिए, मार्चेस की, लेकिन he was लाठी चार्ज, the group was लाठी चार्ज, he was badly injured, और इंजर्ड के बाद आफ्टर अ वीक और सो he's come to his injuries, उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह और उनके साथी ने कसम खाई कि हम इस चीज का बदला लेंगे, हमारे लीडर को अंग्रेजों ने लाठियों से मारा है। जब साइमन कमीशन आया तो ये उन्होंने नारा दिया, हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान हमारा, मुड़ जाओ साइमन जहां देश है तुम्हारा, और अप रेवोल्यूशन, डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये नारे थे। उन दिनों में जोश था, जज्बा था। और जब इनको पकड़ा गया, जेल हुई, जेल में इनसे कहा गया कि अब आपको क्या मिला, जेल आप काट रहे हो। और इन लोगों ने 112 दिन का व्रत भी रखा था जेल में। 112 दिन, हम लोग 2 दिन का व्रत नहीं रख पाते। सी द सेक्रीफाइस ऑफ दिस पीपल, कितना डेडिकेशन था इनमें। लेकिन जतिन दास, ही डाइड इन दैट हंगर स्ट्राइक ओनली ऑन 63rd डे, उनकी मौत हो गई। तो भगत सिंह ने कहा था, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी बट कैन नॉट क्रश माई सोल। मेरे कहने का मतलब, वो मुझे मार सकते हैं, मेरे आइडियाज और मेरी सोल को वो ख़त्म नहीं कर सकते। मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे कुछ वक्त मिला चंगेज़ी खान से मिलने का, जो कि जामिया मिलिया के इलाके में, इंटीरियर्स में, नैरो डिंजी लेन्स में, जहाँ से स्कूटर का निकलना मुश्किल है, रहते थे। आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव और नॉट टुडे। आज 6-7 पहले मैं उससे मिला था। ही वॉज 106 ईयर्स। भगत सिंह की उनसे मुलाकात हुई। भगत सिंह उनके पास आया करते थे और उन्होंने भगत सिंह के बारे में बहुत डिटेल बातें की। कैसे उनका नूर था, कैसा हाइट था, कैसे जज्बा था, कैसे उनकी थिंकिंग थी। और उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया कि दरियागंज में एक वाटर पॉइंट होता था, एक वेल होता था, वहाँ पर वो जनेऊ डालकर भी लोगों को पानी पिलाया करते थे। द पॉइंट वॉज लाइक दैट कि वहाँ पर लोग आकर उनको मैसेज दिया लिया करते थे। ये था जब असेंबली में बम मारना था, उससे पहले की जब इनकी प्लानिंग चल रही थी। सो चंगेज़ खां का भाई मैं थैंकफुल हूँ, उन लोगों ने मुझे इतना मेरे ज्ञान में थोड़ी वादा किया, इंक्रीज किया मेरे ज्ञान में, माई नॉलेज वॉज एनहांस्ड। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट द केस फॉर भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह रिफ्यूज्ड। और भगत सिंह की माँ जब जेल में उनसे मिलने गई, उन्होंने बोला कि आप ये रास्ता छोड़ो बेटे, बाहर जब आओगे आपकी शादी करनी है मुझे ना, या मैरिजेबल एज ना हो। तो उसने कहा था, माँ मौत मेरी दुल्हन बनेगी, दिस मीन्स डेथ विल बी माई ब्राइड एंड ऑल द फ्रीडम फाइटर्स विल बी माई बारातीस। ऑल क्रांतिकारी जो है वो मेरे बाराती होंगे। ये जज्बा 23 साल की उम्र में बच्चे के मन में कहाँ से आया? ये कोई डिफरेंट सोल ही होती है, दुनिया में ऐसी आती है, देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए बढ़ते हैं, देश के लिए जाते हैं, देश के लिए एक मैसेज छोड़ जाते हैं नौजवानों के लिए। आज हम लोग चाहे भगत सिंह की टी शर्ट डाले हुए घूमते हैं, लेकिन उसके आइडियाज़ के ऊपर पहरा देने की ज़रूरत है। जो उनकी थिंकिंग थी उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। आई वॉज फॉर्चुनेट टू सी द म्यूजियम्स, जहाँ पर उसके हैंड रिटन नोट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉम्ब्स कैसे कैसे किस किस शेप में बनाते थे, और उनके रिवॉल्वर, उनके क्लोथ्स,
उनके शूज़ सब कुछ देखने का मौका मिला। मैं आज के नौजवानों को ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली आप ये म्यूज़ियम देखिए खटखट कला में मेनली, तो आपको डिटेल में सब कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। यू फील हैप्पी एंड अ ग्रेट प्राइड इन योर माइंड्स। उसको देखने के बाद आपका सर ऊंचा ही होगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। होप you will enjoy this video and it will add to some knowledge to you people too. Thank you very much। बहुत बहुत शुक्रिया।